यस धनु जी। दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समरथ दोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, हुआ मन परगास। की अरदास हमारी जियो। हाल मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरमुख सज्जन मंडली, अपने समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। आसा बंदे दिया कदे आंदिया ना पूरिया, तड़फदा बतेरा फिर भी रंदिया अधूरिया। आसा बंदे दिया कदे आंदिया न पूरिया, तड़पदा ही रहिंदा फिर भी रंदिया अधूरिया। आसा बंदे दिया जीवन थोड़ा कम है बतेरा, इस जीवन विच रह गया अधूरा। कम में बतेरे जीवन थोड़ा, कम है बतेरे इस जीवन विच रह गए अधूरे। तेरे पे भरोसा करके चल दी रहा, किसनू ना अपने में दिल दी कहा। तेरे ते भरोसा करके चल दी रहा, किसनू ना अपने में दिल दी कहा। आसा बंदे दिया कदे आंदिया ना पूरिया, तड़पदा बतेरा फिर भी रंदिया अधूरिया। आसा बंदे दिया। आस जीवन भर की हर किसी न किसी जीव के अंदर रहती है। कभी कोई आस, कभी कोई आस। आस अगर पूरी होती नहीं है, लेकिन ये जो जीवन है ना, ये अपनी जगह समय से चल रहा है और समय से रुक जाता है। इस जीवन का कुछ नहीं कह सकते, कब, कहाँ और कैसे चलते चलते अचानक से रुक गया। इसीलिए
संत महापुरुष फरमाते हैं, बार बार हमें चेताते हैं कि यह बंदे देर ना कर, ये समय बहुत जल्दी बीतता जा रहा है और दोबारा फिर हाथ में नहीं आना। ये एक जो मौका मिला है ये दोबारा कब आएगा इसकी कोई गारंटी थोड़ी है, क्योंकि ये हमें जो मनुष्य का चोला मिला है ना, ये हमारा आखिरी चोला है। इसलिए इस आखिरी चोले को नमन करते हुए इस चोले से जितना लाभ हो सके हम उठा लें, जितना किसी का हम भला कर सकें करें, जितना हो सके हर किसी से अपना प्रेम बांटें, कोई अच्छे अच्छे वचनों की वर्षा करें, कोई अच्छे गुणों को दूसरों के अंदर डालने की कोशिश करें कि दूसरों के घरों में भी सुख और शांति की कामना करें, हर किसी के दिल में प्रेम भरें और हर किसी को अपना मीत जाने, क्योंकि ये संसार जो है, जितना भी संसार में जीव आए हैं है तो आखिर में सारे अपने ही, लेकिन शरीरों के रूप लेकर के अलग अलग रूप में नजर आते हैं। अगर हम इन शरीरों को ना देखते हुए केवल इसमें जो अंदर बैठी हुई आत्मा रूपी ज्योति है उसका हम अगर ध्यान करें तो हमें हर किसी के अंदर अपना ही रूप नजर आएगा। जैसे कि अभी आप सब बैठे हैं इस ग्रुप में, हमें आप सबके रूप में अपना ही रूप दिखाई देता है। इसीलिए आप सभी गुरुमुख जन हमारे हृदय में बसे रहते हैं और आपका प्रेम, आपका भाव, श्रद्धा वो हर वक्त हमारे हृदय में आपको नमन करती है। आपकी श्रद्धा भावना को हमारा प्रेम जो है वो बंध चुका है। हम चाहते हैं कि जब तक सांसों की लड़ियां अभी रुकी हुई हैं तब तक हम जितनी सेवा का लाभ उठा लें उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये सांसों की लड़ियों का अब कोई भरोसा नहीं रहा, कब धोखा दे जाए कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए कहते हैं, सांसों की ना टूटे लड़ी, सांसों की ना टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, इन सांसों का होना भी क्या, जिसमें नाम का सिमरन नहीं, इन हृदय का होना भी क्या, जिसमें नाम की धड़कन नहीं, इन आँखों का होना भी क्या, जिसमें दर्श की झलक नहीं, ये जीवन घड़ी दो घड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, सांसों के ना टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी।
गुरुमुख वो ऐसे श्वास किस काम के जिसमें सिमरन ना हो, और ऐसी धड़कन किस काम की जो प्रभु की याद में ना धड़कती हो। इसीलिए हर वक़्त जैसी अपनी आप एक आदत बनाएँगे ना, जैसे धड़कन को आदत बनाएँ प्रभु के नाम की धड़क रही है, श्वासों को आदत बनाएँ उसके सिमरन में चल रहे हैं, और आँखों में सदैव उसी का रूप बसा हुआ है, और हर एक गुरुमुख के अंदर हमारा प्रीतम प्यारा नज़र आ रहा है। इस प्रकार से अपना जीवन बनाएँ, ताकि इस जीवन को हमसे कभी भी कोई शिकायत ना रह जाए कि जब हमारा आखिरी वक़्त आए, तो ये जीवन हमें शिकायत का मौका ना दे। और जब हम अपने प्रीतम के प्यारे के घर जाएँ, तो मुख उज्ज्वल लेकर के जाएँ, और जितना हो सके प्रभु की याद में इस जीवन को बिताएँ। ये पल आज है, कल नहीं है। हर वक़्त सदैव ये पल नहीं रह सकता। प्रभु ये फरमाते हैं कि जो जीव इस संसार में आया है, वो हमने अपनी तरफ से किसी को खाली नहीं भेजा। यानी कि भीखा-भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गाँठ खोल के देखत नहीं, तन भज भये कंगाल। यानी कि आप जितने भी गुरुमुख जन हैं, इस संसार में आए हैं ना, आपके सबके अंदर भक्ति की पिछले जन्मों की कमाई है। ज़रूरत है तो उस गठरी को खोलने की, और वो गठरी तब खुलती है जब गुरुमुख सत्संग में बैठते हैं, नाम का सिमरन का ध्यान करते हैं, या साध संगत के ज्ञान सत्संग को सुनते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, तो उनका अपना ज्ञान अंदर से अपने आप प्रकट हो जाता है। जैसे ही हम आपको कुछ भी सत्संग में शब्दों का वर्णन करें आपके सामने, तो आपको अंदर से उसी वक़्त कोई ना कोई ऐसी बात याद आ जाती है, या फिर आपके मन के अंदर की कोई दुविधा है, या कोई ऐसी बात है दबी हुई जो आप नहीं समझ पा रहे, तो वो एक सत्संग के रूप में आपकी दुविधा दूर हो जाती है। उन शब्दों से आपका ज्ञान जो है अंदर से वो खुल जाता है, वो प्रकट हो जाता है। सत्संग इसलिए बहुत ज़रूरी है। कर्म करते जाओ, कैसे भी कोई हो, आप अपने को ये मत सोचें कि आज हम कोई कर्म कर रहे हैं भक्ति का, तो हमारा कर्म, हमारी सेवा, हमारा धर्म कोई देख न रहा है या नहीं देख रहा। गुरुमुखों, हमें किसी से कोई लेना-देना नहीं। कोई देखे या ना देखे, हमें तो केवल अपने इष्ट देव मालिक को दिखाना है, उसी को रिझाना है। हमें दुनिया की, संसार की परवाह ना करते हुए केवल अपना कर्म करते जाना है। ऐसे ही एक छोटी-सी उदाहरण की बात बताते हैं। एक बार की बात है, एक राजा जो बहुत ही इनायती अपने देश की रखवाली करता था, अपने जो भी जितने भी कोई दुखी प्रजा में कोई नज़र आता था, उसके दुखों को उसके रात के अंधेरे में जा कर के टटोलता था। जैसे कि भेष बदल के रोज़ रात को अपने मंत्री को साथ लेकर के राजा अपने नगर का पूरा ब्यौरा करता था कि हमारे नगर में कोई दुखी या कोई परेशान तो नहीं है, या फिर कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। अब राजा अपना कर्तव्य निभा रहा था प्रजा से चोरी। अब एक बार क्या देखता है कि रास्ते में किसी की लाश पड़ी हुई है। अब राजा ने देखा कि एक बंदे की लाश पड़ी है, इस लाश को कोई उठा ही नहीं रहा। राजा ने कितने लोगों को कहा कि भाई ये लाश रास्ते में पड़ी है, इसको उठाओ।
इसको इसके घर तक पहुंचा दो। लेकिन हर कोई क्या कहता है कि नाना, हम ऐसे जीव को नहीं छू सकते, ये बंदा बहुत गंदा था। क्या इसने कर्म ऐसे करे थे? राजा ने पूछा। तो लोगों ने कहा, इसने बहुत ही बुरे कर्म करे थे, इसलिए इसकी लाश को हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो राजा ने पूछा, इसने कौन से ऐसे बुरे कर्म करे? तो सबने बताया कि ये महाश्रावी था, और दूसरा ये वेश्या के कोठे पे जाया करता था, जिस कारण ये बहुत ही बुरा बंदा रहा, जिस कारण इसका जो आज अंतिम संस्कार है वो भी कोई करने को तैयार नहीं है। तो राजा ने सोचा कि ये तो चलो ठीक है, जैसा भी था, लेकिन हमारा जो अपना कर्तव्य है वो क्या बनता है? कि हमारा कर्तव्य बनता है हम हर किसी के सुख और दुख में काम आए, और चाहे हमें कोई भला करे चाहे बुरा करे, हमने हर किसी का सेवा करके अपना फर्ज तो निभाना है ना। तो राजा ने अपने मंत्री को कहा कि इस लाश को उठाओ, इसके घर ले चलते हैं। अब उस लाश को उठाया, उसके घर पे लेके गए। तो उस लाश की जो स्त्री थी, उससे राजा ने पूछा कि ये जो तुम्हारा पति है, ये कितना बुरा था कि जो लोग इसकी लाश को हाथ तक नहीं लगाना पसंद कर रहे थे। तो स्त्री बेचारी बहुत रोते रोते बिलखते हुए राजा से क्या कहती है कि मेरा पति बिल्कुल भी बुरा नहीं था, इनायती शरीफ था और धर्मात्मा था। वो कैसे? कि ये जो कुछ भी कर्म करता था, लोगों की नजरों में ये बुरा नजर आता था, लेकिन अपने इष्ट देव मालिक की नजर में या अपने परिवार की नजर में ये सबसे बड़ा महान देवता का समान, देवता समान ये रहा है। इसने बहुत ही नेक कर्म कर रहे हैं। तो राजा ने कहा, लेकिन लोग तो ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि तो बहुत शराबी था, वेश्या के कोठे पे जाया करता था। तो कहती, नहीं, ये शराब के ठेके पे जाता था, लेकिन क्या करता था, वहां से जितनी भी शराब की बोतलें हैं वो खरीद करके घर में ला करके उसको नाली में डाल दिया करता था, ताकि किसी का भी घर किसी शराबी की वजह से खराब ना हो, उजड़ ना जाए। जो पैसे शराबी शराब लेने जाएगा तो वही पैसे अपने परिवार के वो काम में लाएगा। इसलिए लोगों के पैसे बचाएं, लोग गलत रास्ते से भटके हुए को राह दिखाएं, इस प्रकार से ये कर्म करता था। फिर दूसरा कि वेश्या के कोठे पे जाया करता था। कहती, हाँ, जाता था वेश्या के कोठे पे। और वो किस लिए? कि जाकर के रोज वेश्या को उसकी दिहाड़ी दे करके आता था, ये कह करके कि आज की तेरे को जैसे दिहाड़ी मिल गई है, अब तू अपना दरवाजा बंद कर लियो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई शरीफ घर का आदमी तेरी छत पर आए और अपने गृहस्थी के अपने बच्चों के मुंह से निवाला छीन करके पैसे तेरे ऊपर लुटा करके जाए। तो इसलिए वो ये भी नेक कर्म करता था कि दूसरों को घर को यानी कि बनाने की कोशिश में लगा रहा। तो लेकिन गुरुमुखो, फिर उसने ये भी बात कही, कहती थी कि मैंने अपने पति को कहा कि आप जिस प्रकार का ये कर्म कर रहे हैं, लेकिन लोगों की नजरों में तो आप बहुत बुरे हैं। कल को आपको कुछ हो गया तो इन लोगों ने तो आपकी लाश को हाथ भी नहीं लगाना। तो वो उसने क्या जवाब दिया, उसके पति ने? कहता था, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, परमात्मा जो इष्ट देव मालिक सब देख रहा है, उसकी नजर में मैं सही हूँ। भले ही दुनिया की नजर में मैं कैसा भी हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। और देखना, एक दिन अगर मेरी लाश को कोई हाथ नहीं भी लगाएगा, लेकिन मेरा इतना अंदर से ईमान कहता है कि मेरी लाश को खुद स्वयं राजा आकर के लेकर आएगा। और वो राजा हैरान हो गया कि जबकि इस स्त्री को मालूम नहीं है कि मैं भेष बदल के राजा हूँ और ऊपर से मैं साधारण व्यक्ति बनकर आया हूँ।
राजा सुन करके हैरान रह गया और उसको विश्वास हो गया कि वाकई में ही परमात्मा की नजर में कोई भी नेक कार्य किया हुआ निष्फल नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। और हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसकी हमेशा नजर हमारे पर टिकी रहती है, बशर्ते कि हमें सदैव नेक कर्म करते रहना चाहिए, सबके हृदय में अपनी छाप छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि जाना तो एक ना एक दिन हर किसी को है। तो क्यों ना हम ऐसे कर्म करके जाएं जो सबके लिए भले के काम हो, हर किसी के जीवन को संवार दे, हर किसी के जीवन में उजाला ला दे और हर किसी के घर में खुशियां ला दे। तो गुरुमुख को समय बहुत जल्दी हो जाता है, हमें इशारा मिल गया है सुरेश भगत जी का। तो आज के सत्संग की यही समाप्ति करते हैं, आगे की फिर जब वो चाहेगा तो करवा लेगा। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।